भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। नितिन नवीन अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए हैं। नितिन नवीन की पहली परीक्षा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर ही है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करना एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। अगले ही साल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 3 दक्षिण भारत के ही क्षेत्र हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए आज से नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु और पुडुचेरी में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ये पहला दौरा है। पुडुचेरी में नितिन नवीन शक्ति केंद्र और प्रोफेशनल्स को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी के सीएम और गवर्नर से भी मुलाकात होगी, साथ ही मंडल और बूथ लेवल मीटिंग को भी संबोधित करेंगे, जिससे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता संगठन को मजबूती मिलेगी। तमिलनाडु में आज नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया गया है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष आरएन जयप्रकाश ने बीजेपी नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें नितिन नवीन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा की है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां नागपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जिसमें बिहार के रहने वाले 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि हादसा बूटी बोरी MIDC इलाके में स्थित अवाड़ा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड की सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में हुआ, जब फैक्ट्री परिसर में मजदूर पानी की टंकी के पास कंस्ट्रक्शन कार्य कर रहा था। टंकी की टेस्टिंग के दौरान हाई प्रेशर बनने से टंकी अचानक फट गई। टंकी के फटते ही उसका ढांचा पानी के साथ ढह गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसकी चपेट में आने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और कंपनी भी आर्थिक मदद देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब प्रकरण में बिहार के राज्यपाल का पहली बार बयान सामने आ गया है। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन से जुड़े मामले को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई विवाद है ही नहीं, नीतीश कुमार पिता की तरह हैं, इससे विवाद कहने पर बहुत बड़ा दुख हुआ है। आपको बता दें कि ये मामला 15 दिसंबर का है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनियुक्त आयुष डॉक्टर को नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे। इस दौरान अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने हिजाब पहन रखा था, जिसे सीएम ने पहले हटाने को कहा, फिर अपने हाथ से खींच दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। कई लोगों ने कई तरह की बातें बनाई, लेकिन खुद आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, उनका इरादा गलत नहीं था और यही बात अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कह दी है। बेवजह इस मामले को इतना तूल दिया गया। हिजाब प्रकरण में अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की एंट्री हो गई है और इस पर भी डॉक्टर इरफान अंसारी ने सियासत शुरू कर दी है। मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी सेवा में आने का खुला ऑफर दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी ने लिखा कि अगर नुसरत परवीन झारखंड आती हैं तो उन्हें न केवल आकर्षक वेतन बल्कि पूरी सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा। झारखंड में अपनी सेवाएं देती हैं तो नुसरत को 3 लाख रुपए मासिक वेतन के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें मनचाही पोस्टिंग, रहने के लिए सरकारी आवास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की है। कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। और देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया। इस सत्ताधारी दल ने कहा कि बिहार की बेटियों की चिंता करने के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश हैं। बिहार की महिलाएं खुद स्वावलंबी बन रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी, फफड़ दलाली बंद करिए। बिहार की महिला की चिंता करने के लिए यहाँ माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े अच्छे से चिंता कर रहे हैं। बिहार की महिलाएं अब स्वावलंबी हो रही हैं।
आपने झारखंड में जो वादा किया था, कमिटमेंट किया था महिलाओं के लिए, पहले उसको पूरा करिए। ये तो चुनाव में कौन सा मुंह लेके जाएंगे? आपने जो महिलाओं को जो किया था, कितने पैसे देंगे, कितने महीनों से रोक के रखा है, जरा बताइए। पहले वहाँ का जो आपने वादा किया था अपनी जनता से, उसको पूरा करिए। बिहार की जनता छोड़ दीजिए, ये आपका काम। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं। और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। और देखिए, राजधानी दिल्ली में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की सफल सर्जरी हो गई है। दिल्ली के सेंटर फॉर साइट अस्पताल में मोतियाबिंद की रेटिना की सफल सर्जरी की गई। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल लालू प्रसाद की स्थिति स्थिर है, वे आराम महसूस कर रहे हैं, तेजी से रिकवरी हो रही है। सर्जरी से जुड़ी जानकारी उनकी बेटी मीसा भारती ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से साझा की है। लालू की सर्जरी सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल के चेयरमैन और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेव के नेतृत्व में की गई। आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सचदेव क्लिनिकल एक्सीलेंस, इनोवेशन और एथिकल आई केयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने पूछा है कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में इतने कम पैसे में लालू परिवार ने फ्लैट कैसे खरीद लिया। संजय जायसवाल ने कहा कि लालू परिवार ने जिस तरह संपत्ति बनाई है, जनता उसके बारे में जानना चाहती है। हमेशा कहता हूं कि राबड़ी जी को और उनके बेटे तेजस्वी जी को यह बता देना चाहिए कि 3.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में कैसे खरीदा जाता है। बिहार के सभी युवा मुद्रा लोन से लोन ले लेंगे और खरीद लेंगे। तो ये सब जो आप जो करते हैं वही वापस मिलता है। जिस तरह के घोटाले लालू जी ने और राबड़ी जी ने दिया है, आज उसका हश्र हम लोग उनके परिवार का सबके सामने देखें। और देखिए, बिहार इन दिनों उन सर्दी के दौर से गुजर रहा है जब सुबह और शाम का फर्क ही मिट गया है। सूरज मानो छुट्टी पर चले गए हों और दिन में भी रात जैसी ठंड नजर आ रही हो। लोग घर में कैद है। घना कोहरा, शीतलहर और सर्द पछुआ हवाएं चल रही है और इसने पूरी तरह से आम जनजीवन को प्रभावित करके रख दिया है। हम आपको पटना, भागलपुर, कटिहार और पटना के चिड़ियाघर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आरा में तापमान में गिरावट जारी है। पटना जू में पर्यटकों की संख्या घट गई है। भागलपुर यानी कि सिल्क सिटी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कटिहार में राहगीरों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था हुई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। राजधानी पटना में तो ठंड की रफ्तार ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। खासकर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से पटना तक आने वाली ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित है। कई ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट लतीफ चल रही है। कुछ स्पेशल ट्रेन तो 30-30 घंटे की देरी से चल रही है, जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। और इस बीच